जय गुरुदेव। जिसका मन जिसमें रस पाता है वह उसी को सत्य समझता है और वैसा ही हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी आत्मदर्शी का मन परमात्मा का रसिक होता है, उसी में रमता है और परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। सहस्त्रों वादी मिलकर भी ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता का प्रतिपादन नहीं कर सकते। उससे भिन्न जगत का कोई भी कारण या सहकारी कारण उपलब्ध नहीं होता। अतः यह स्वतः सिद्ध है कि अनादि काल से स्वयं चिदाकाश ही स्वयं को ही दृश्य सृष्टि के रूप में देखता आया है। तत्वज्ञानी की दृष्टि में कोई अज्ञानी नहीं है, क्योंकि वह तो परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं है। अज्ञान का अनुभव अर्थात ज्ञान भी तो बोध स्वरूप आत्मा के अंदर उसी से होता है। अतः उस अज्ञान का प्रकाशक भी ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। यह दृश्य सृष्टि भी अज्ञान का ही अंग है, अतः अज्ञान रूप ही है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति दोनों निद्रा के ही अंग हैं, इसलिए निद्रा ही कहलाते हैं, वैसे ही अज्ञान जन्मा जगत भी अपने अधिष्ठान भूत चिन्मय परमात्मा से भिन्न नहीं है, उसी का विराट रूप है। विदेह देश के निवासी ब्राह्मण कुंददंत को एक तपस्वी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ की इस सभा में भेजा था। श्री वशिष्ठ जी का यह उपदेश सुनकर वह पूर्ण ज्ञानी हो गया। उसे यह ज्ञान हो गया कि सरसों के एक दाने के छेद में असंख्य ब्रह्मांडों का होना भी और ना होना भी कैसे संभव है। यहाँ जिस जिस प्राणी को जहाँ जहाँ जो जो वस्तु जिस जिस भी रूप में भासित होती है, वह सब एकमात्र चिद्घन परमात्मा ही है। ब्रह्म का सम्यक साक्षात्कार हो जाने पर अपना शरीर भी और ब्रह्म का शरीर सृष्टि भी निराकार ब्रह्म रूप ही प्रतीत होता है। एक ही चेतन महासत्ता के उपजीवी अर्थात उसी की सत्ता से सत्तावान और उसी में अधिष्ठित होने के कारण दृष्टा दर्शन दृश्य आदि समस्त त्रिपुटियाँ एकमात्र ब्रह्म ही हैं। आकाश और शून्यता की तरह जगत और ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। सागर के बिंदु, अग्नि के स्फुलिंग अथवा ओस की बूंद में सूर्य के प्रतिबिंब के समान चेतन स्वरूप जीवात्मा परमात्मा का ही अकृत्रिम अंश है। वह अज्ञान से चैत्य दृश्य की ओर उन्मुख होकर प्राण इंद्रियों तथा शरीर आदि में सुदृढ़ आस्था सत्यत्व बुद्धि नानात्व के अनुसरण और तद्रूपता के कारण आसक्तिवश बंधन का अनुभव करता है। अद्वितीय निर्विकार ब्रह्म में कार्यता और कारणता तो संभव ही नहीं है। अतः जगत की प्रतीति अज्ञान के कारण केवल भ्रम मात्र ही है। ज्ञान स्वरूप को ज्ञेय जड़ दृश्य समझना ही बंधन है और इस ज्ञेय दृश्य जड़ता का सर्वथा निवारण ही मोक्ष है। जिस चिन्मय ज्ञान में संपूर्ण जगत ज्यों का त्यों स्थित रहता हुआ भी महासागर में बृहद आकार जलयान के समान विलीन हो जाता है, वही परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। यही उसका साक्षात्कार है और वह स्वयं भी यही है। प्रश्न:
ज्ञान स्वरूप आत्मा में उससे भिन्न ज्ञेयता क्या है? ज्ञेयत्व बुद्धि का निवारण कैसे होता है और उससे बंध बुद्धि की निवृत्ति कैसे होती है? बंधन से मुक्तिदायक कैवल्य बोध रूप सम्यक ज्ञान क्या है? उत्तर: वायु में स्पंदन, जल में द्रवत्व और अग्नि में उष्णत्व के समान ज्ञेयता ज्ञान से भिन्न नहीं है। ज्ञान और ज्ञेयता में कोई भेद नहीं है। शम, दम, श्रवण, मनन, विचार आदि साधनों से सम्यक ज्ञान रूप चिदात्मा का यथार्थ बोध हो जाने पर स्थूल जड़ बुद्धि की दृश्य भ्रांति निवृत्त हो जाती है और जड़ता तथा स्थूलता रहित एकमात्र चिन्मय ज्ञान रूप शांतमयी निराकार मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चिन्मय ज्ञान त्रिकाल में भी ज्ञेय, जड़ या स्थूल दृश्य नहीं हो सकता। ऐसा सुदृढ़ स्थिर अनुभवपूर्ण बोध ही सम्यक ज्ञान है और यही मुक्ति है। प्रश्न: यदि ज्ञेय तथा दर्शन ज्ञान से अलग कुछ नहीं है तो फिर भ्रम जनित यह मिथ्या दृश्य पदार्थ तीनों कालों में व्यवहार में कैसे आते हैं? यह कैसे समझ में आए कि मैं, तुम, यह, वह आदि प्रत्यक्ष दृश्य पदार्थ हैं ही नहीं। भूत, वर्तमान और भविष्य में प्रतिदिन हर समय अनुभव और व्यवहार में आने वाले इस जगत के बारे में यह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका किसी को कभी दर्शन ही नहीं हुआ, यह है ही नहीं, मिथ्या भ्रम मात्र हैं, ऐसे कथन कैसे संभव और संगत हैं? उत्तर: बाह्य दृश्य पदार्थों के भ्रम से ही भ्रम बुद्धि उत्पन्न और दृढ़ होती है। जैसे स्वप्न, मनोराज्य अथवा भ्रांति के समय अनेकानेक असत पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखते और व्यवहार में भी आते हैं, उसी तरह अज्ञान काल में ज्ञाता और ज्ञेय के भ्रम से अज्ञानियों को असत भ्रम पदार्थ सत्य से दिखते और व्यवहार में भी आते हैं। ज्ञान दृष्टि से यह जागृत भी स्वप्न ही है और इसके सब दृश्य और पदार्थ स्वप्न के दृश्य और पदार्थों की भांति ही प्रातिभासिक, असत और भ्रम मात्र ही हैं। वास्तव में स्वप्न और स्वप्न पदार्थों एवं दृश्यों की तरह ज्ञान और ज्ञेय भी अभिन्न सर्वथा एक ही हैं। सृष्टि के आदि में ही कोई कारण ना होने से जब विराट अथवा ब्रह्मा आदि के रूप में भी कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो कारण रहित जगत तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि कारण के बिना तो कोई भी कार्य सर्वथा असंभव ही है। स्वप्न और मनोराज्य के पदार्थ, मृग तृष्णा का जल, सीप की चांदी और रस्सी का सर्प दिखते हुए भी ना कभी उत्पन्न होते हैं और ना ही उपलब्ध होते हैं। इन सब की प्रतीति अधिष्ठान के अज्ञान के कारण कोरा भ्रम मात्र ही है। इसी तरह अधिष्ठान ब्रह्म के अज्ञान से ज्ञेय जड़ स्थूल दृश्य जगत स्पष्ट दिखता और व्यवहार में आता हुआ भी केवल भ्रम मात्र ही है, जो अज्ञानियों को ही अज्ञान काल पर्यंत सत्यवत व्यवहार्य दिखता है। ज्ञान होने पर ज्ञानियों के लिए तो यह दृश्य अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही रह जाता है। जय गुरुदेव।